हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके साथ आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए आपको आगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको ऐसे ही लेना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग सही लेना है और किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो जाएगी। ऑल साइन के लिए मेरी हर रीडिंग होती है, तो इसको आप ऑल साइन के लिए ही कंसिडर करें। कॉल करते हैं डियर आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब इसमें ना सब कुछ होगा, रिलेशनशिप की भी बात आ सकती है, करियर जॉब की भी बात आ सकती है, कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर है तो इसकी भी बात आ सकती है। कि डिपेंड ऑन डेट कि मैं इन सारे पर्सपेक्टिव को कंसिडरेशन में कर ही ये रीडिंग आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आपकी कोई दिल की तमन्ना पूरी होने वाली है। आपको कोई जम के स्टॉक करने वाला है, नहीं तो आप किसी को स्टॉक करने वाले हो। ऑनलाइन किसी से बात हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आप चाहते थे ऐसा पर्सन है, या फिर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी फेमस हो सकते हैं आप। ऑनलाइन आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके आप वेट कर रहे हो। क्या हो सकता है? थोड़ा आपका नेचर बहुत स्टबर्न रहेगा, कटे कटे रहेंगे, ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। बट यहाँ पे किसी की अपोलॉजी आपके पास आ रही है। बट एंजाइटी, किसी के स्लीपलेस नाइट होने वाले, नींद की समस्या होने वाली है। नींद की समस्या ये होने वाली है। कोई माफ़ी भी मांग रहा है बट आप फिर भी वजह लेके बैठे हो, क्योंकि आपका हर चक्र ब्लॉक हो चुका है। आप किसी की ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। कोई शादी का प्रस्ताव लेके आ रहा है, बट जब आप उस मूड में ही नहीं हो तो लगता नहीं है मुझे कि आप शादी के लिए जाएंगे आगे चलकर। बट यहाँ पे वही लवर से आ रही है माफ़ी, तो लवर से आ रही है। जिसने इतनी एंजाइटी दी, जिसने इतना स्ट्रेस दिया, थोड़ा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। जस्टिस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जस्टिस आपको मिलने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, भाई आप थोड़ा डिटैचमेंट में ही रहेंगे क्या आप? कोई आ रहा है बट आपको नहीं चाहिए। मैरिड लाइफ में भी रहेंगे ना तो इतने इन्वॉल्व नहीं रहेंगे आप, ऐसे कटे कटे ही रहेंगे। हर चीज़ के लिए बहुत सोचेंगे, सोच समझ कर ही कोई फैसला करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका हर फैसला लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो या जॉब हो, कमिटमेंट हो, इसके लिए इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ कर आप फैसला लेने वाले हैं। एंजाइटी के कारण आप हो सकता है कि किसी से, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, तो बिल्कुल ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो ज़्यादा बात नहीं करते, बट फिर भी ऐसे पर्सन से आपको अपोलॉजी आ रही है। अपोलॉजी से भी पेट नहीं भरने वाला आपका, एक सॉरी से काम नहीं बनने वाला, शायद दर्द बढ़ा है, इसीलिए 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी को कैरी करके बैठे हो। 9 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अगले 9 दिनों में मुझे लगता है आपके लाइफ में खूब बड़ा अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। 9 दिनों में हो सकता है इस पर्सन से आपको अपोलॉजी मिल जाए। ये पर्सन है जिस तरीके से आपको डिटैच करके रखा है ना, आप भी ऐसे ही डिटैच करके रखने वाले हो इनको। जैसे से तैसा ऐसा आपका बिहेवियर होने वाला है। अभी आपकी मैरिड लाइफ है, अनमैरिड लाइफ है, या फिर आप सिंगल हो, आपका एटीट्यूड ऐसा ही रहने वाला है। बट फाइनली आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, या फिर किसी की मूवमेंट, किसी का ट्रांसफ़र, माइग्रेशन ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई जा रहा है, बट वो जो जा रहा है ना
उसकी कोई विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि किसी जॉब के लिए कोई जा रहा है, विश फुलफिलमेंट, किसी को जॉब लगा है, करियर लगा है, या फिर किसी को अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है, रिलेशनशिप की भी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। किसी की मुंह तो मुझे दिख रही है, इसके ठीक नीचे सन की एनर्जी थी, क्योंकि किसी को सक्सेस मिली है, ग्रैंड सक्सेस मिली है, या फिर मिलने वाला है। आपके साथ आगे क्या होने वाला है, तो आगे आपके साथ आगे ये होने वाला है। देखिए, अब मैंने हमेशा बोलती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये किसी के एक अजीब ही कमेंट थी कि कोई बोल रहा है कि आप मैरिड बोल रहे हो, फिर बोल रहे कि थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ खराब कर रही। भाई, तो सीधी सी बात है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैरिज रिलेशनशिप में उनके लिए मैरिड वाली बात है, जो दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप में उनके लिए अलग बात है। जो अनमैरिड है, आप मैरिड और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तो उस केस में वो थर्ड पार्टी आपका मैरिड रिलेशनशिप खराब कर रही है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो उनके स्पाउस को पता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो वो आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, समझा करो। करेक्टिव रीडिंग में बोल रही हूँ इतना, तो अपने अपने हिसाब से ले लेना डियर, ऐसा नहीं है। स्टार की एनर्जी क्यों है, देखते हैं। किसी की तो बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ इसके ठीक नीचे बात, इस सन का भी आकार आया था ना, तो इस ग्रैंड सक्सेस किसी को मिलने वाला है अपने लाइफ में। मन चाहा ड्रीम कंप्लीट हो रहा है, आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये वर्क में भी मिल सकती है, रिलेशनशिप में भी मिल सकती है, बट आप हैंडल कर लेंगे इसको। बहुत अच्छे कार्ड आपके हो रहे। हाँ, थोड़ा आपका रवैया है थोड़ा सा, देखिए, मून एंड स्टार। अपनी फेम थोड़ी छुपा के रखो गाइस, फेम को छुपाना चाहिए आपको, ज़्यादा हाईलाइट मत करो अपना फेम, अपनी सक्सेस। कोई लॉन्ग डिस्टेंस या फिर फॉरेन कल्चर कोई ऐसा है जो मिलने वाला है आपको। एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपको, घूमने के लिए जाएंगे आप बहुत जल्द। यहाँ पे इतना कि जो कोई भी सक्सेस आपको मिल रहा है ना, उसको थोड़ा सीक्रेट रखो। किसी की एविलाई मिल सकती है आपको, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ रही, कहीं बाहर तो जा रहे हैं आप, घूमने के लिए जा रहे हो। वो सोर्स वेरीफाई करें। किंग ऑफ कप, जी हाँ, जिसने बहुत स्टबर्न एटीट्यूड दिया था ना आपको अब तक, इगो, स्टबर्न, मैनिपुलेटिव, दिमाग से खेलकर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो उसका रवैया तो चेंज हो रहा है भाई। उसका रवैया पूरा कप में आ रहा है, क्योंकि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। यही से कप की एनर्जी आ गई। प्यार तो मिलने वाला है आपको। तो ऑनलाइन बहुत स्टॉक कर रहा है आपको, आपकी ब्यूटी को, आपको ऑनलाइन बहुत कोई स्टॉक करेगा जी। माफ़ी के साथ यहाँ पे शादी तो हो रही है आपकी। अब तक शादी नहीं कर रहे थे, शादी से भाग रहे थे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस था आपके लाइफ में आया हुआ, बट ये एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट वाला या तो रिलेशनशिप, या तो करियर, या तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। यहाँ पे किसी का प्रमोशन हो रहा है, अगर कोई जॉब के लिए, करियर के लिए देख रहा है, और कोई अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, तो रिश्ता ट्रेडिशनल मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में थे और आप दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे, डिटैचमेंट रहते थे, इतना इमोशन इन्वॉल्वमेंट नहीं था आप दोनों में, तो वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? निकल जाएंगे आप, इस एनर्जी से निकल जाएंगे, एंजाइटी से निकल जाएंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे आप, क्योंकि शायद इस पर्सन की माफ़ी, भले आपको लगता है कि भी छोटा वर्ल्ड है, बट शायद आपको अच्छा लग जाएगा, इसका उतना भी प्लीजिंग अच्छा लग जाएगा। तो आप सोर्स को देखते हैं। आप तो भाई कटे कटे रहेंगे, आप इनको डिटैच करके रखेंगे, बट ये पर्सन मुझे लगता है आपको लेकर बहुत इनसिक्योर होगा जी। ये पर्सन लेट गो तो नहीं करेगा, वैसे आप भी लेट गो नहीं करने वाले इनको, बस आप बाहरी से दिखाते हो इनको कि भाई हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर इनसिक्योर बहुत रहेंगे, वैसे आप भी हो और ये भी रहेंगे। एक गुड न्यूज़ तो आ रही है गाइस, आपकी रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे।
यहाँ पे गुड न्यूज़ के बहुत कार्ड आ रहे हैं। किसी के सेट में मन चाहिए विश फुलफिलमेंट हो जाएगी फ्यूचर में जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को बैलेंस कर लेंगे आप। सन भी आया है, मून भी आया है, एम्प्रेस आ गई है। तो बच्चों को लेकर तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अगर आपकी किड्स है और बच्चों के फ्यूचर के लेकर परेशान हो, शादी के लेकर परेशान हो, तो वो बात मुझे वो भी दिख रही है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे लगता है आप ओवर थिंक का आपका जो नेचर है ना, वो आपको थोड़ा परेशानी में डालेगा। वो थोड़ा आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर सकता है। ओवर थिंक का नेचर आपका, जैसे कि सब कुछ बातें सॉर्ट तो हो जाएंगी, बट फिर भी जो कुछ भी हुआ है पास्ट में आपके लाइफ में, आप जब भी अकेले में रहेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि हो सकता है कि आगे चलकर फाइनेंशियल दिक्कत मिलेगी। फाइनेंशियल अबेंडेंस आ रहा है, ये बात नहीं, बट मुझे लगता है खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, तो मनी को लेकर भी कोई दिक्कत आ सकती है आगे चलकर। जैसे कि अगर किसी की शादी तय हो गई तो पैसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगी। किसी को रिलोकेट करना है तो वहाँ पे लिए वो किसी की थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई मुझे दिख रही है। किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो फाइनेंशियल अबेटमेंट दिख रहा है मुझे। बट देखिए यहाँ पे प्यार के मामले में तो चीज़ें अच्छी जा रही है। बहुत आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी लव एनर्जी से, और आपके जो पर्सन है अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इस रिलेशनशिप में। आपके ओर से भी जा रहे हैं बट आपके पर्सन भी डालेंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है लवर। लवर लवर जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। आपका लवर आपको पूरा जस्टिस देने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख लेते हैं। वैसे बॉटम की एनर्जी थी, बट पहले 6 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों एंजल प्लीज गाइड मी, या कहने मतलब प्लीज गाइड मी। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? जी हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स जी, थोड़ा सा अगर आपको किसी का कारणवश दूर जाना पड़ेगा ना गाइस, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके। डेफिनेटली आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से आपको आपके पर्सन से दूर जाना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि हाल ही में मेरा रिश्ता सुधर रहा है और अभी मुझे फिर से इस पर्सन से फिजिकली दूर जाना पड़ रहा है, या तो आपके पर्सन को दूर जाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा आप दोनों में सेपरेशन मुझे दिख रहा है, और इसीलिए आपको एंजाइटी होगी, थोड़े हेल्थ इशू होने वाले हैं, है ना। पेंटिकल्स के नेगेटिव होंगे। रिलेशनशिप मेंटेन है, बट ये फिजिकल डिस्टेंस की वजह से आप थोड़े एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, या तो आपकी ओर से या तो आपके पर्सन की ओर से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपके पास, वो आपकी मन चाहिए अपॉर्चुनिटी है। द सन की एनर्जी के लिए द सन के गाइस, अगर कोई नॉइज आती है तो जस्ट इग्नोर इट। मैजिशियन, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आप, वो आपको मिलने वाला है। जी जी, वो तो जो भी लग रहा है मुझे मिलने वाला है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी रही है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से। ओवरऑल शायद यही एनर्जी कैरी कर रही है क्या, पता नहीं मुझे, बट आप लगातार इतना सब कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है, बट आप एक कोने में बैठ कर कभी परेशान होना, एंजाइटी में आ जाना, अकेले अकेले रहना, सब कुछ अच्छा, वो विक्टिम मेंटेलिटी बोलते हैं ना, उस एनर्जी में आप रहेंगे। अगर आपके पर्सन आप अगर कोई फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों में नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उसकी वजह से हेल्थ इशू मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप जो कैरी करेंगे उसके ऊपर आप लगातार सोच रहे हो, लंबे टाइम से सोच रहे हो, सोच सोच कर एनर्जी ऐसी बना ली है आपने कि जैसे कि ये जो इमोशनल एग्जॉस्टनेस होती है ना, वो आपने अपने अंदर ही पाल ली है, जिसकी वजह से थोड़ा मायूस हो जाना, अकेले रहना, परेशान रहना, ये सारी चीज़ें हो रही। जहाँ पे आप उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे कर कर हो जाएंगे, एकदम से तो आप नहीं निकल रहे हो उस एनर्जी से, बट निकल जाएंगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नीचे के जो 3 कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए डेविल, टावर एंड 3 ऑफ सोर्स। या तो ये सिनेरियो आपके लाइफ से हो चुका है, या तो यहाँ पे देखूंगी स्टार को जो क्लैरिफाई किया था मून ने, तो हो सकता है कोई आपके सक्सेस को ऊपर नज़र रख रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जिस तरीके से आप सक्सेस हो रहे हो, तो किसी की नज़र है भाई आपके सक्सेस के ऊपर,
और कोई सक्सेस को ब्लॉकेज एनर्जी दे सकता है, या फिर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ डाल सकता है कि जिसकी वजह से आपकी रफ्तार खुट जाए, आपकी रफ्तार को ब्रेक लग जाए। ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे के 3 कार्ड वो आए हैं। डेविल आया है, डेविल अगेन इट्स रिप्रेजेंट ब्लैक मैजिक, एंड टावर रिप्रेजेंट्स अ लॉस, और लॉस इन रिलेशनशिप हो सकता है, लॉस इन बिजनेस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपको आपके सक्सेस को छुपाना है, अदरवाइज किसी की नज़र है, कोई सीक्रेटली आपके सक्सेस को ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि किसी की निगाह है आपके रिश्ते के ऊपर है, आपके सक्सेस के ऊपर है, आपके बिजनेस के ऊपर है। तो इतना आपको रहना है। अगर आप उतना मैनेज कर लेते हैं, फिर आगे की एनर्जी आपके लिए अच्छी आती है। साइन क्लैरिफाइज टू मैजिशियन, यस, आप सब कुछ कर लेंगे। और हो सकता है इसी निगेटिव एनर्जी की वजह से हेल्थ इशू भी आपके लिए हो सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप में बढ़ा दिए जाएंगे। जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो हेल्थ इशू तो अपने आप आ ही जाते हैं। वैसे आगे होने वाला तो अच्छा है, बट आपके लिए अलर्ट मैसेज है कि थोड़ा संभल कर रहिए। आपको क्या करना चाहिए आगे के लिए, देखते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक किया करेगा, इस लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कमेंट किया करो। मुझे किसी ने कल परसों मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरी रीडिंग किसी को शेयर की, जिनको शायद ज़रूरत थी। उनको इतना अच्छा लगा वो रीडिंग सुनकर कि उन्होंने बोला कि वो जो नॉलेज दिया आपने, जो किया है, मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो बोलती भाई कोई एक मिनट है। अच्छा तो कॉल आ गई थी गाइज, इम्पोर्टेंट कॉल थी। तो ठीक है, अभी देखते हैं आपके साथ आगे क्या होने वाला है। और 2 ऑफ पेंटिकल, you have to balance your situation। बट बैलेंस कर लेंगे, फैमिली को भी बैलेंस कर लेंगे। अच्छी है लाइफ, तो अच्छी जाती हुई दिख रही है मुझे। है फ्रेंड जी, हाँ, अगर मैरिड रिलेशनशिप है भाई बैलेंस कर लेंगे। 5 ऑफ कप है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने की एनर्जी है। क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, तो करना जो चाहिए वो तो सब आपने कर लिया है, और आपका फ्यूचर भी मुझे आगे अच्छा ही दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स के एनर्जी कांस्टेंट क्यों आ रही है भाई आपके लिए एनर्जी में? किसी के हेल्थ इशू आगे भी मुझे कंटिन्यू होते दिख रहे हैं, हेल्थ से परेशान रहने वाले हो आगे भी। बट विक्ट्री भी है भाई, आपका लाइफ अच्छा जा रहा है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, और आपको इसी के ऊपर काम करना चाहिए, आप करेंगे भी। एम्परर, बॉस बन रहे हो आगे चलकर, प्रमोशन मिल रही है, बॉस बन रहे हो, थोड़े ईगो में भी, घमंड में भी आ जाएंगे। इसका घमंड भी होगा शायद आपको। आप थोड़े रुके थोड़े इगोइस्टिक, घमंडी, आपका थोड़ा एटीट्यूड होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब तक मुझे लगता था कि आपके पर्सन की ओर से एनर्जी जा रही है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स भाई घमंड में आते हुए दिख रहे हैं। रूड कम्युनिकेशन करेंगे, आप ही करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने अब तक आपको जो दिया है वो आपको उनको रिटर्न करेंगे, ये मुझे लग रहा है। बट प्यार तो मिल रहा है आपको, फैमिली का प्यार मिल रहा है, फैमिली बन रही है, और आगे आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। करना क्या चाहिए आपको, यही करना चाहिए। अगेन आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है।
बर्डन बढ़ेगा, काम का प्रेशर रहेगा, बर्डन बढ़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली किसी का तो प्रमोशन हो रहा है जॉब में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उन लोगों के लिए बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा संभल कर रहो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका रहेगा, आप बहुत मिस करेंगे आपके पर्सन को। तो वो जो सेपरेशन रहेगा ना, फिजिकल सेपरेशन रहेगा, इसकी वजह से एंजाइटी में आएंगे आप, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, खुद के लिए हील करना है। जो 4 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी वहाँ पे हेल्थ इशू दे रहे थे, वहाँ पे थोड़ा मी टाइम, थोड़ा पीस टाइम आपको अपने आप को देना है। उस टाइम को यूज़ कीजिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मेंटल ओवरलोड होगा आपको, उसके ऊपर काम करो थोड़ा। रैशनल एंड लेवल हेडेड आपका हो जाएगा लव, थोड़ा सा रैशनल ही दिख रहा है यहाँ पे। वैसे आपको अपना एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत मिसिंग एनर्जी रहेंगी, हेल्थ इशू रहेंगे, थोड़ा लेजी एटीट्यूड अगर आपका होता है तो ये आपके वर्क के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर आपका प्रमोशन होता है, आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हैं, फैमिली की होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही हैं, तो ऐसे में आपको अपने आप में एक डिसिप्लिन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर आपको बहुत ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। वेल मैनर, वेल फीचर आपको प्ले करना है, क्योंकि एक ही मुझे बात यहाँ पे आ रही कि आपको सिचुएशन बैलेंस करनी पड़ेगी। सिचुएशन बैलेंस करने में हो सकता है एक हैंड पे आप, एक साइड पे आपकी फैमिली है और एक साइड के ऊपर आपका जॉब है या फिर आपका करियर है। तो उन दोनों के बीच अपने पर्सन के लिए भी टाइम निकालना है, और अपने रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है, अपने फैमिली को बैलेंस करना है, और अपना जॉब भी अच्छे से संभालना है। तो ये आपकी जो है ना, ये कसरत बड़ी होने वाली है, आपको वहाँ पे बैलेंस करना है। अगर आप कहीं और, आपके पर्सन कहीं और है, दोनों का जॉब कहीं और है, तो शायद दूरियों की वजह से आप काफ़ी परेशान आगे होने वाले हो। तो आपको इसके ऊपर काम करना है। अपना मेंटल थॉट थोड़ा सा एक किंग ऑफ सोर्स की तरह स्ट्रांग बन जाए आप। मेंटल हेड जो है ना आपका, उसको इन्हांस कीजिए। तो आप पेंटिकल की एनर्जी को हैंड, विश फुलफिलमेंट तो होगी आपके। हो सकता है 2 ऑप्शन आपके लाइफ में आ जाए, विश फुलफिलमेंट तो हो रही है। और अगर रिलेशनशिप वाइज आप देख रहे हो तो मुझे लगता है 2 ऑप्शन तो आ रही है, बट आप किसी एक को ही बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल जब कहते हैं जो, किसी को जगलिंग में रहना अच्छा नहीं लगता था, तो भाई वो भी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। आपके लाइफ से जगलिंग हट जाएगी। देखिए यहाँ पे जजमेंट किसको, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया कर रहा है यहाँ पे, जजमेंट एंड 4 ऑफ सोर्स। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप को जोड़ूँ, अगर आप जगल आया था तो 2 सिचुएशन में हो सकता है आगे भी आप रहेंगे, तो कोई कर्मा ऐसा होने वाला है। अब ये ड्यूअल मैसेज आ रहे हैं, कोई कर्मा ऐसे हो सकता है। अगर अगेन मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप सुन लो, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले उन लोगों के लिए, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है आपके साथ, आपको भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना बड़ी दिक्कत का काम हमेशा लग रहा था, तो मुझे लगता है फाइनली एक विश फुलफिलमेंट ये होती हुई दिख रही। या तो आपके पर्सन अपने फैमिली को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे, ये कर्मा होगा, या तो ये पर्सन आपको छोड़कर फैमिली के पास जाएंगे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे 2 बार आया है। अगेन यहाँ पे मुझे लेफ्ट टर्न वाली फील हो रही कि जो अकेला है, परेशान है, क्योंकि इसको कोई अपना नियर एंड डियर वन छोड़ के गया है, तो अपने आप में एक मी टाइम, प्लीज टाइम लगा कोई रह सकता है। यहाँ पे एक बात मुझे ये भी लग रही है कि अगर किसी सेपरेशन मोड के कारण, अपनी किंग से, अपनी क्वीन से सेपरेशन मोड के कारण अगर आप किसी एडिक्शन के शिकार होते हो, तो उन लोगों के लिए बोलूँगी ज़्यादा आपको कोई भी किसी भी बुरी एडिक्शन का शिकार नहीं होना है। हैबिट आपको वो लगानी नहीं है। परेशान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे किसी के हेल्थ इशू दिख रहे हैं।
या फिर हो सकता है कि कोई जजमेंट ऐसा होगा कि आपकी लंबे टाइम से हेल्थ खराब हो रही ना, तो उसमें रिकवरी हो सकती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? हर्मिट। आइसोलेशन मोड में कोई बहुत जा रहा है यहाँ पे। अगर आपके होते हुए थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे रिलेशनशिप में, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कि वो चीज़ें आपको आगे परेशान कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, मैं ही लगा रही हूँ। ये ओनली दिस इज़ ओनली वन सॉल्यूशन फॉर यू। क्योंकि ये जो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाना होता है ना, ये आपको बैलेंस कर लेंगे और आपको लगेगा कि भाई इस पर्सन ने अपने लाइफ में मुझे फिर से रख लिया, तो मेरा रिलेशनशिप अब अच्छा जा रहा है। बट ये पर्सन का उस थर्ड पार्टी में के टूवर्ड्स जाना, उनको इतना प्लीज़ करना, हो सकता है अगर इनकी फैमिली है तो उनको ये करना पड़ेगा। बट इस चीज़ से आप बहुत इफेक्ट होने वाले हो। आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अपने आप में एक आइसोलेशन मोड में आप जाएंगे, स्टॉप करेंगे। अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपके होते हुए भी, अगेन आप मेरा स्टेटमेंट अच्छे से सुन लिया कीजिए, आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा मैं बोलूँगी कि हेल्थ इश्यू थर्ड पार्टी की वजह से आपको होने वाले हैं। इमोशनल हेल्थ इश्यू मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा, आपको आगे भी पेन मिलने वाला है। हेरोफेंट में मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे किसी का पर्सन अगर अब तक इमेच्योर था ना, तो अपनी मैच्योरिटी में आ जाएगा। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि हर किसी के साथ में एक ही बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, बट किसी के साथ ये चीज़ें इतनी मुझे लग रही कि जो इमेच्योर था जो पर्सन, की शायद वो मैच्योर एक फॉर्म डिसीजन मैरिज रिलेशनशिप को लेकर ले। फायर कप की एनर्जी क्यों है? आप कौन से सीनियर में बैठते हैं, आपको इस हिसाब से ही लेनी है जी। डेथ यही लग रहा था मुझे कब से कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाएगा। इसकी वजह से आगे आपको बहुत एंजाइटी होने वाली है। इस हेल्थ इश्यू की कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, यहाँ तक किसी के हेल्थ इश्यू दिख रहे, किसी की सर्जरी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है हेल्थ इश्यू के कारण सर्जरी हो सकती है किसी की। कोई जाएगा छोड़कर, तो ये चीज़ आपको वैसे भी तोड़ कर रखने वाली है। थ्रू ऑफ प्लांट्स, ये डिस्टेंस रिलेशनशिप परेशान बहुत करेगा आपको आगे भी। बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंजाइटी में जितना रहोगे उतनी तकलीफ आपको होने वाली है। अगेन ये डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपके लाइफ में है, देखिए अगर ये पर्सन अपने जॉब के खातिर जा रहा है तो इतनी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उसको लेकर। बट अगर इस कहीं जा नहीं रहा है, बट इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पर्सन आपको हमेशा डिच करके जाता है थर्ड पार्टी के साथ, तो ये चीज़ें आगे भी आपको इतनी ही परेशान करने वाली हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, आपको इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल करना आना चाहिए। अब जो पास में देखे भी पर्सन इन आउट करता है, इस रिलेशनशिप में रहना अगर आपकी मजबूरी है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आपको उस रिलेशनशिप को बैलेंस करना आना चाहिए। इनको आप कब की एनर्जी क्यों लेंगे? क्वीन ऑफ कप एंड अगेन क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, टू ऑफ पेंटेकल्स जी। हाँ किंग, तो देखिए बैलेंसिंग, अगेन जगलिंग, बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक तरफ प्यार है, एक तरफ आप हो, तो और या फिर आपके भी लाइफ में एक तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक तरफ आपका प्यार है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को छोड़कर रह पाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत प्यार करती है इसको। आपको अपना काम और अपना प्यार दोनों को बैलेंस करना है। आप किसी अच्छे जॉब पे मुझे दिखते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपका आगे चलकर होने वाला है।
बट बैलेंस यहाँ पे देखिए, किंग का दूर जाना ही आपको बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पे 2 बार ये मुझे एनर्जी आ चुकी है। मिस किसको करे, क्योंकि कोई एंड हो चुका है। यहाँ पे सेपरेशन मोड के में इतना दर्द पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई इमोशनली किसी ने वॉकआउट कर लिया। डिमांड मुझे यही लग रही है, आगे एंजल आपके लिए यही बोल रहे हैं, आपको ये इसे क्विट करना ही पड़ेगा। यही चीज़ आपको बैलेंस करेगी। क्विट करने के बाद काफ़ी टाइम में परेशान रहेंगे, बट क्विट करना ही ज़रूरी है। और ईश्वर करे कि मैं जो बोल रही हूँ ये चीज़ क्लेम हो जाए। यहाँ पे एक मैसेज एक आ रहा है कि जिसने इमोशनल वॉकआउट कर लिया था, आपको ये दर्द दिया था, पेन दिया था, उसका यहाँ पे आकर ये पर्सन यहाँ पे आ रहा है इधर से, और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का एनर्जी, ये भी पर्सन यहाँ पे घोड़े पे बैठ कर आ रहा है। तो ऐसा हो जाए कि जो आपको इस तरीके से पेन दे के गया था ना, तो ये पर्सन फाइनली आपके टुवर्ड्स आ रहा है, क्योंकि आपको आप विक्ट्री की ओर जाती हुई दिख रही है मुझे। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सिर्फ दर्द दिया है, पेन दिया है, तो उनके लिए तो बोलूँगी भाई निकल जाओ, फिर विक्ट्री अपने आप लाइफ में आएगी। जी हाँ, कोई नई शुरुआत दिख रही है, या तो इसी पर्सन के साथ नई शुरुआत होगी, या फिर ये पर्सन इमोशनली या फिर फिजिकली आपके रिलेशनशिप से चला जाता है। तो मुझे लगता है आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग हो रही है। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, और ये पर्सन आपको वो सारा देने वाला है जो आपने कभी इस पर्सन से चाहा था। एम्परर, और जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन पे वो स्ट्रॉन्ग है। ये खुद किसी कहीं बॉस है, या फिर किसी कंपनी का मालिक है, या फिर इसकी अच्छी पोजीशन है। जी सन तो आ रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है भाई, यहाँ पे डेफिनेट प्रमोशन भी हो रहा है। रिलेशनशिप भी बहुत ही बम ऐसे जा रहा है। जो पर्सन आ रहे हैं वो आपका विश फुलफिल वाला है, वो आपको लाइफ में हर विक्ट्री देगा। एक दर्द और पेनफुल रिश्ते का एंड होने के बाद मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत आ रही है, जो आपके लाइफ को निखार कर रख देंगे अबेंडेंस से। इनको सोर्स करने देते हैं जी। 101% एक स्टेबल रिएक्शन आ रही है आपके रिलेशनशिप में, स्टेबल शुरुआत हो रही है। और मुझे नेक्स्ट वाले की लग रही, कोई नेक्स्ट वाला कोई आ रहा है लाइफ में। 10 ऑफ पैंट्स को 10 ऑफ पैंट्स ने क्लेरिफाई किया है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए यूनियन, ये जो पर्सन आ रहा है ना आपके लाइफ में, अगर आप ही का पर्सन अगर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे उसमें भी बदलाव आने वाला है। यहाँ पे बोला आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जो आपकी एनर्जी हमेशा रही ना, किंग ऑफ कप की एनर्जी, हमेशा देने की एनर्जी, प्यार करने की एनर्जी, सब कुछ देने की एनर्जी। तो बैलेंस कैसे करना है आप इस एनर्जी को? आपको थोड़ा लॉजिकल बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, आपको एनालिटिकल बनना है, आपको बैलेंस बनना है, क्वीन ऑफ पेंटेकल बनना है, मैच्योर बनना है। सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, उसके लिए थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट रहना ज़रूरी है। आपको ये करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी ना आपकी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, हमेशा दर्द में रहना, पेन में रहना, अपने आप में रहना, घंटों तक एक ही रूम में रहना, एडिक्शन का किसी एडिक्शन के सहारे रहना, मुझे लगता है कि इस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ आ रही थी कि आप ये जो एनर्जी है, यहाँ से कोई जजमेंट होगा, थर्ड पार्टी की वजह से आपको ये पेन मिलेगा, और ये पेन आपको आगे काफ़ी टाइम तक रहेगा। बट मुझे लगता है कि शायद एक बार आप इस रिलेशनशिप, इस एनर्जी से निकल जाएंगे। इस सेपरेशन वाला मोड जो आपको दर्द देता है, पेन देता है, या फिर किसी के हेल्थ इश्यू हो रहे थे, तो वो रिकवर हो जाएंगे, ये एनर्जी मुझे लगी। उसके बाद क्या होगा ना, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आपने खुद को बदलने की शुरुआत की थी, खुद को बैलेंस किया, फिर आपने अपना एटीट्यूड बदल लिया, आप थोड़ा इमोशन से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल बन गए, और जैसे आप इस एटीट्यूड को लेकर आप चेंज हो रहे हो, तो वैसे ही आप ये जो एनर्जी आप लेके चल रहे थे, 4 ऑफ सोर्ड, इट्स अ हेल्थ इशू, इट्स अ सेपरेशन मोड, इट्स अ एंजाइटी, इट्स अ स्ट्रेस, तो इस एनर्जी से आप उसको टाटा बाय बाय करते हो मुझे दिख रहे हो। और जब इस एनर्जी को आप टाटा बाय बाय करते हो, तो क्या होता है कि आपके लाइफ में विक्टोरियस मोमेंट की शुरुआत होती है, एक शुरुआत होती है। यस, आपको अगर पास्ट से कुछ नया चाहिए, तो आपको पास्ट पूरा ही अपने लाइफ से निकालना
ज़रूरी होता है। या तो इस रिलेशनशिप में रहना है तो अपना एटीट्यूड, अपना थॉट प्रोसेस इस रिलेशनशिप को लेकर अब तक चल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स, पास्ट की बातों के लेकर झगड़े, मनमुटाव, ये सारी चीज़ें होती थी। इनको एंड करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। या फिर पर्सन को ही अपने लाइफ से निकाल देंगे तो नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। और जब भी एक्स के साथ हो, नेक्स्ट के साथ हो, जो शुरुआत आपकी होने वाली है भाई वो तो सक्सेसफुल होने वाली है। आप अपने पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, आप एक डिसीजन मेकर बनने वाले हो अपने रिलेशनशिप के, और जो आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। यस, और ये थोड़ा एक डिसिप्लिन, आप लव रिलेशनशिप हो, करियर हो या कुछ हो, आप एक डिसिप्लिन लगाएंगे। पहले कुछ सोचते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, बस सबके लिए सर होना, सब कुछ करना, तो शायद आप अपने आप को समझ के हिसाब से जाएंगे आगे चलकर। तो ऐसे जाएंगे तो भाई आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, नया हो पुराना हो। हाँ, बट यहाँ पे यही बार बार आ रहा है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, बट कर लेंगे क्योंकि इस काम में आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है। 2 ऑफ कप यूनियन हो रहा है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली लाइफ भी अच्छी जा रही है और वर्क फ्रंट भी अच्छा जा रहा है। तो ये है गाइस, आपकी बड़ी अच्छी एनर्जी आ गई। हाँ, थोड़ी थी जब मैंने निकाली, बट जब क्लैरिफिकेशन में आया तो ठीक है। सिर्फ 1-2 जनों के लिए मुझे लगा कि थोड़ा पेनफुल मैसेज मुझे दिखा है यहाँ पे, अदरवाइज सबके लिए तो मुझे मैसेज अच्छा ही मैंने पिक किया है। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल सबके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन है, ये लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन तो है आपके। नॉट द राइट टाइम बोल रहे हैं यहाँ पे एंजल, वही अब यहाँ पे वही लगा मुझे, कोई किक आउट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं अपने पर्सन को, या फिर कुछ निकलने के बारे में सोच रहे हैं जी। निकलो मत बोल रहे एंजल, बोले इनको फॉरगिव कर दो। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो जिसकी वजह से आपको भी पेन हो रहा है। लुक फॉर साइन जी, थोड़ा उनको फॉरगिव कीजिए और साइन की तरफ इशारे समझिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गाइडेंस आपको मिल ही जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर भाई आपके लिए, तो फिर भी अच्छा एक डायरेक्ट है, गाइडेंस है। पास्ट में देखे जाए तो भाई पर्सन के लाइफ में इतनी दिक्कत आती थी, कोई इतना गाइडेंस करने के लिए भी नहीं था। उनके अपनी समझ से उन्होंने अपने हर रिश्ते निभाए हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये भी ब्लेसिंग है, टैरेट का रीडिंग आपको सुनने के लिए मिलती है, ये भी ब्लेसिंग है। किसी भी चैनल से जाओ, कम्युनिकेट क्लियरली जी। आपको थोड़ा अपने आप को लेकर, कोई व्यूअर्स है मेरे बोलने में बहुत शर्माते हैं, बट आपको क्या पेन होता है सामने वाले को समझना तो चाहिए ना। नो, ये मैं बोल रही थी यहाँ पे, तो भाई नहीं निकले क्या, तो ये बोले नहीं निकले नहीं। मेडिटेशन, साइन समझ में नहीं आ रहे, इशारे समझ में नहीं आ रहे, बहुत परेशान हो रहे हो, नेगेटिव थॉट नहीं जा रहे, मेडिटेशन कीजिए, असर्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये थे आपके लिए एंजल्स के मैसेज, फाइनल गाइडेंस आपके लिए आ गई। तो रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली बोलना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हाँ, तो वो यही बोल रही थी, ये मेरे चैनल की ओर से मैं तो इतना ही बोलती हूँ, 1-2 लोगों भी हिल होके तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझती हूँ। क्योंकि इरादा बड़ा नेक लेके मैंने सोचा है कि जब भी मैं चैनल खोलूँगी भाई इतना तो डेफिनेटली करूँगी जो सही सटीक गाइडेंस है, करना क्या चाहिए, और मेरे जितने दर्शक रहेंगे मैं उनको खुद ही सक्षम बनाने की कोशिश करूँगी। रीडिंग तो एक तो होती है कि रीडिंग है, बट रीडिंग थ्रू अगर मैं आपको कुछ कंसल्ट कर पाऊँ, कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, तो ये भी मेरी चीज़ होती है कि मैं यहीं से चैनल से ही इतना डिटेल गाइडेंस दे पाऊँ कि लोग सुनते ही हील हो जाए, लोग सुनते उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बढ़ जाए। मेरा मोटो ये है। बट समझ से अगर बड़ी है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही है और समझ नहीं पा रहे, किसी कंक्लूजन पे, नतीजे पे नहीं आ पा रहे हो,
तो इसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं होती है, पेड होती है, और अपने हिसाब से अपना स्लॉट बुक करवा लेना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो, और तभी कोई कंफर्म डिसीजन पे आना। मैक्सिमम लोगों के देखिए लाइफ है तो दिक्कतें आनी है, परेशानियाँ आनी है, उतार चढ़ाव आने हैं। अगर सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर आपको आगे का क्या हो सकता है गाइडेंस मिल सकता है, मिलता है, और इस हिसाब से आपको किस तरीके से रहना है, किस बातों का ख्याल रखना है, अगर ये भी आप चीज़ें करते हो तो आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा जानना है, आपको परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन खुद की करवा सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।